आज का जो मेन मकसद है आप तमाम हजरात को यहाँ पे तकलीफ़ देने का, उसका बेसिकली ये है कि जो इस वक्त शहर की कंडीशन है, स्पेशली फॉर दी क्लोरिनेशन, और जो इस वक्त गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं क्लोरिनेशन के बारे में, उस सिलसिले में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने आज आप तमाम हजरात को यहाँ पे तकलीफ़ दी है कि जी आके हमारा जो फ़िल्टर प्लांट है उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ जो हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं इस फ़िल्टर प्लांट पे, और जो मज़ीद हमारे जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर उन पे भी आप जाके देखना चाहें तो इंडिविजुअली जा सकते हैं। लेकिन कंबाइंड आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे इसलिए मरतब किया गया कि तमाम लोगों को आप यहाँ पे तकलीफ़ दी जाए और दिखाया जाए कि जी फ़िल्टर प्लांट के ऊपर किस तरह से काम होता है और क्लोरिनेशन का जो अमल है वो किस तरह से होता है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो हर माह कमोबेश 150 सिलेंडर क्लोरिनेशन के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें हर सिलेंडर का जो वेट होता है या उसमें जो गैस होती है अवेलेबल, वो तकरीबन 900 kg होती है। दो कंपनियां हैं जो इसको प्रोवाइड करती हैं और दोनों पंजाब में हैं, और क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी सेंसिटिव होती है और इसके स्पेशल ट्रक्स होते हैं एज़ वेल एज़ जो ये सिलेंडर्स होते हैं उनकी हर साल इंस्पेक्शंस होती हैं, ये आम सिलेंडर नहीं हैं। और मैं आप तमाम हजरात को यही बता दूं कि वंस एक दफ़ा ये सिलेंडर अगर फिल हो गया तो उसके बाद जो है फ़िल्टर प्लांट पे आके जब इसके ऊपर नोज़ल लगेगा तो ही इसको खोला जा सकता है। रास्ते में से टेक्निकली इसको खोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में आता है और उसके बाद में वाटर बोर्ड जो है उसको क्लोरीनेटर के थ्रू उसको गैस फॉर्म में करके पानी में उसकी मिक्सिंग की जाती है या पानी में उसके अंदर डोजिंग की जाती है। लेकिन वहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ये बड़ा सेंसिटिव सिलेंडर होता है, जिसको एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट जो है वो हर साल जो है वो कंपनी खुद ही इसकी इंस्पेक्शन भी करवाती है कि कहीं इसमें कोई लीकेज ना हो जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे अगर रास्ते में कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसके अंदर कोई लीकेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर अमवात भी हो सकती हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये गैस फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद हम इसकी डोजिंग पानी में करते हैं, जो कि कराची शहर को हम सप्लाई करते हैं। ये इसकी बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप खुद अपने तौर पे इसको देख भी सकते हैं चल के, और जो हमारे फ़िल्टर प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। घारों में है हमारा, उसके बाद फिर हम पिपरी पे आ जाते हैं, उसमें भी 2 पार्ट है। इसके बाद हम जब COD पे आते हैं उसमें भी हमारे 2 हिस्से हैं। इस तरह से हम आ जाते हैं NEK पे, जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा K2 का फ़िल्टर प्लांट है। देन हम जब हब पे जाते हैं तो हब पे भी हमारा फ़िल्टर प्लांट है। इस तरह से ये हमारे जगहें हैं जिन जगहों पे रॉ वाटर को जो है हम क्लोरिनेशन करते हैं, बेसिक क्लोरिनेशन, जिससे कोशिश हमारी यही होती है कि निगलेरिया जो है वो जन्म न ले। मैं इसमें एक छोटी सी बात करता चलूँ, आपका थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा, लेकिन टेक्निकल बात इसके अंदर ज़रूर मैं करता चलूँ कि मेरा जब लास्ट टाइम हमेशा ये निगलेरिया जो है जून जुलाई अगस्त के अंदर जो है सर उठाता है। मेरा ये क्वेश्चन था दोस्तों के साथ भी, आप दोस्तों भी मौजूद थे, कि ये सिर्फ कराची में ही क्यों होता है। बेसिकली निगलेरिया जो है इसकी जो अफजाइश होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, जो क्योंकि कराची के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड टैंक हर जगह पे है, अपार्टमेंट्स में भी हैं और घरों में भी हैं। उनकी सफाई न होने की वजह से बेसिकली ये निगलेरिया जो है, आप अगर इसको ख़ुद मुशाहिदा करें और गौर करें कि ये पानी बेसिकली जो है वो चलता है ग्लेशियर के बाद ये KPK से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ और पूरा सिंध से होता हुआ, उसके बाद ये दाखिल हो जाता है कींझर लेक में। कींझर लेक से फिर ये कराची में पानी आ जाता है और फिर हम इसकी सप्लाई करते हैं क्लोरिनेशन के बाद। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर आखिर ये निगलेरिया और किसी जगह क्यों नहीं है, सिर्फ कराची में क्यों है? ये सवाल मैं आपके पास भी छोड़े जाता हूँ, जिस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर्सनली भी मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। बेसिकली ये होता है कि हमारे जितने भी अपार्टमेंट्स कराची में, क्योंकि अपार्टमेंट कराची में बहुत ज़्यादा बनते हैं इन कंपेयर टू लाहौर में अब बनना शुरू हुए हैं या दूसरे इलाकों में, तो ये जो जितने भी अंडरग्राउंड टैंक्स हैं इनकी सफाइयाँ न होने की वजह से अगर आप खुद जाके कभी मुशाहिदा करके देखें और उसका तज्जिया करें आप उसके अंदर, तो उनकी सफाइयाँ न होने की वजह से उसके अंदर 3-3 फुट 4-4 फुट जो है वो मड जो है, और कई सालों से वो अपार्टमेंट जो हैं वो बने हुए हैं। मैं किसी ख़ास इलाके का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपसे डिस्कशन करने का मकसद ये है कि जैसे हम सोराब गोट से करीमाबाद तक जाते हैं तो इनकी जो राइट और लेफ़्ट पे जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं
یہ سالوں سے اگر ان کی مینجمنٹ سے آپ جا کے پوچھیں گے تو کسی کی بھی صفائی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک کو چیک کریں گے آپ تو آپ کو 3 سے 4 فٹ اس کے اندر مٹی ضرور ملے گی، جو کہ بائی دا ٹائم آپ 40 ایئرس اینڈ 50 ایئرس ان کے پاس جمع ہو چکی ہے۔ تو یہ جو میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی لاسٹ بھی اور اب بھی اور اس سے لاسٹ ایئر بھی اور اس سے لاسٹ ایئر بھی، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ جی بیسیکلی یہ جو ہے یہ مٹی کے اندر جو جمع ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کی افزائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹریول کر کے جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے پھر کہیں نہ کہیں ہٹ کرتا ہے کسی نہ کسی انسان کو۔ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ جی ہماری وجہ سے یا میری وجہ سے یا میرے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یا میرے کولیگس کی وجہ سے کسی کی موت ہو یا کسی کی بیماری ہو، مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس خاندان کو ہوتی ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی آپ کو یہ بتا دیا کہ جی کلورینیشن ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نگلیریا جو ہے بیسیکلی انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر جو ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور مٹی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اس کی افزائش ہوتی ہے، اور افزائش ہونے کے بعد یہ ٹریول کرتا ہے۔ جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا آپ دوستوں سے پرانی یاد اللہ ہے میری کہ آخر یہ پورے پاکستان میں اور جگہ کیوں نہیں ہوتا، صرف کراچی میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پانی کراچی کا کہیں اور سے نہیں آتا ہے، وہی پورے پاکستان سے ٹریول کر کے ہی کراچی کے اندر آتا ہے۔ تو یہ میرا سبمیشن تھی اور یہ میری گزارشات تھی جو میں نے آپ کو سبمٹ کی۔ اب میں سیکنڈ جو ہوگا وہ ابھی آپ بتائیں گے کہ جی اب اس کے بعد کیا دے۔ جی میں اب گزارش، تھینک یو ویری مچ اسد اللہ خان صاحب۔